अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, रबीउल अव्वल के महीने में जो शख्स घर के अंदर ये सूरत पढ़ लेता है, अल्लाह ताला उस घर और उस घर के तमाम लोगों को माला माल कर देता है। और ये सूरत जो शख्स रबीउल अव्वल के महीने में अपने घर में पढ़ेगा, अल्लाह ताला उस घर वालों के लिए पूरे साल के रिस्क के इंतज़ाम फरमा देता है। और इस अमल की बरकत से हर परेशानी का खात्मा हो जाता है, तंग दस्ती का खात्मा हो जाता है। अगर कोई शख्स मकरूज है तो कर्जे से निजात मिल जाती है। अगर किसी शख्स की इसके अलावा कोई हाजत हो, उसके तसव्वुर से पढ़े, अल्लाह ताला उसी मकसद के अंदर उस बंदे को कामयाबी अता फरमाता है। निहायत ही कीमती अमल बता रही हूँ, ये आपको दोबारा 1 साल के बाद मौका मिलता है। और ये अमल आपको ऐसा दे रही हूँ जो ये अमल कभी ख़ता नहीं हुआ और इस अमल की बरकतें पूरा साल रहती हैं। और इसीलिए इस कीमती अमल को जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता। अगर अल्लाह ने दिया है तो दोबारा अगले साल ही आपको इसकी ये बरकतें नसीब होंगी। बस आप इस अमल को लिख कर अपनी डायरी पर लिख लें और हर साल जब माह रबीउल अव्वल का महीना आए, आप उस महीने में आप ये अमल कर लिया करें। जो तरीका आपको मैं बताऊं उसी के मुताबिक आप लिख कर रख लें और हर साल इस अमल को करते रहें। पूरा साल किसी और अमल के करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दोस्त अहबाब जिनके किसी काम के अंदर कोई भी किसी किस्म की रुकावट है, जो बड़े बड़े वज़ाइफ से हल नहीं हुआ, या वो दोस्त अहबाब जो डॉक्टरों से मायूस हो चुके हैं और बीमारियाँ उनके घर में आ चुकी हैं और अब जाने का नाम नहीं लेती, उन दोस्त अहबाब से गुजारिश है कि इस अमल को एक मर्तबा ज़रूर आजमा लें, क्योंकि एक ही दिन का अमल है। सबसे पहले आपने गुस्ल करना है। और आपकी शादी के अंदर रुकावट है, कारोबार के अंदर रुकावट है, आप कर्जे में डूबे हुए हैं और आप कर्जा उतारना आपको मुश्किल हो, उस शख्स के लिए ये ख़ास अमल है। और जो शख्स अपने घर की तंगदस्ती से परेशान है कि हमारे घर में रिस्क नहीं आता, अगर आता है तो उसमें बेबरकती है और बरकत नहीं आती, और वो खास कर जो दोस्त अहबाब, मेरे भाई बहन, जो दुश्मन जिनके पीछे पड़े हुए हैं, हासिदीन जिनके पीछे पड़े हुए हैं और वो दुश्मनों को अपने से दूर करना चाहते हैं, उनकी ज़ुबान बंद करना चाहते हैं कि वो उनकी जान छोड़ दे, वो दोस्त अहबाब, मेरे भाई बहन, इस अमल को करें। और मैं बता दूं कि इस अमल की मैं जितनी भी बरकतें आपको बताती रहूं वो कम है। आपका हर मसला इस अमल के ज़रिए हल हो सकता है। आपको मुख्तलिफ वज़ाइफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं कि हर मुश्किल के लिए, हर परेशानी के लिए, हर हाजत के लिए, हर कामयाबी के लिए ये अमल करना है। और मैं आपको बता दूं कि ये ऐसा है कि जिसके बारे में हज़रत अबू सईद खिदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि जो शख्स इसकी तिलावत करता है उसके लिए बैतुल्लाह तक अल्लाह ताला नूर आला नूर कर देता है, और उस शख्स के लिए आसमान से लेकर ज़मीन तक एक नूर आता है, जिसके ज़रिए अल्लाह ताला उसकी परेशानियों का खात्मा फरमा देता है। और इसी तरह रफ़ाए खुरफत फरमा देता है, जालिम से निजात देता है, हमल से हिफाजत हो जाती है। और जो ख़वातीन हामला हैं और वो चाहती हैं कि हमारे हमल की हिफाजत हो, तो वो भी इस अमल को करें। और इसी तरह एक बुजुर्ग का कौल है, वो कहते हैं कि अगर रबीउल अव्वल महीने में अगर कोई इस अमल को कर ले, सिर्फ 1 मरतबा पढ़ ले, मैं तो आपको 7 मरतबा पढ़ने को बोल रही हूँ, लेकिन अगर सिर्फ 1 मरतबा साफ दिल के साथ इसको पढ़ ले, पूरे यकीन के साथ पढ़ ले, और उसके बाद सजदा रेज होकर अल्लाह के बारगाह में सिर्फ दुआ की जाए, अपने मकसद के बारे में अल्लाह ताला को बताया जाए। वैसे तो अल्लाह ताला दिलों के भेद जानता है, अल्लाह ताला हमारे दिलों में जो कुछ चल रहा है, जिसके लिए हम पढ़ रहे हैं और जो हमारा मकसद है, अल्लाह ताला उससे बाखबर है। और फरमाते हैं कि इसके बावजूद अल्लाह ताला की बारगाह में वो इल्तिजा करेगी, बारी ताला मेरा फ़लाँ मकसद है, फ़लाँ परेशानियाँ हैं, मैं कर्जे में डूबा हुआ हूँ या डूबी हुई हूँ। वो बताते हैं कि कोई ना कोई ऐसी सूरत लाजमी पैदा हो जाती है, कोई ना कोई ऐसी मदद ज़रूर आ जाती है, कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मिल जाता है जो उसका सारा का सारा कर्जा अदा हो जाता है। अगरचे वो जितना ही ज़्यादा मकरूज़ क्यों ना हो, जितना ही क्यों ना मकरूज़ हो, अल्लाह के फजलो करम से हर तरह की उसकी परेशानी का खात्मा हो जाता है। इसलिए दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सबसे पहले आपने गुस्ल करना है और गुस्ल करने के बाद पाक साफ कपड़े पहनने हैं। पाक साफ कपड़े पहन कर आपने किबला की तरफ मुंह करके
इस सूरत की इस तरह तिलावत करनी है कि सबसे पहले आपने कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इस तरीके से आपने 11 मरतबा पढ़ना है। 11 बार पढ़ने के बाद फिर आपने अस्तगफार पढ़ना है, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। इसकी एक तस्बीह करनी है, यानी कि 100 बार, यानी कि 100 टाइम्स आपने अस्तगफार पढ़ना है, ताकि आपके तमाम गुनाहों को, जिन गुनाहों की वजह से हम मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं, परेशानियों का शिकार हो जाते हैं, लाजमी नहीं होता कि कोई बंदा हमारे ऊपर जादू करवाए तभी हमारे मामलात ख़राब होते हैं। नहीं, कभी ये भी होता है कि हमने इतने गुनाह किए होते हैं, उन गुनाहों की वजह से किसी न किसी मुश्किल का शिकार हो जाते हैं, किसी न किसी परेशानी का शिकार हो जाते हैं, वो हमारे गुनाह होते हैं। इसलिए आप सबसे पहले जब ये काम करेंगे जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इंशाअल्लाह आपको आपके वजीफ़े के अंदर ताकत भी मिलेगी और अल्लाह ताला आपको कामयाबी भी अता फरमाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ये सूरत एक शख्स ने, एक सहाबी ने अपने घर के अंदर पढ़ी, और जब इस सूरत की बुलंद आवाज़ से इस घर के अंदर तिलावत की गई तो उस घर के अंदर एक घोड़ा बंधा हुआ था, और जब उसने इस सूरत की तिलावत को सुना तो वो झूम उठा और खुश होने लगा और अपने पैर और गर्दन को हिलाने लगा, और यहाँ तक कि एक बादल उसके घर पर आकर साया करने लगा। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी परेशानियाँ कैसे ख़त्म होंगी कि उस सहाबी ने अपने घर में तिलावत की और उसके घर के ऊपर बादल ने आकर साया किया, और घर के अंदर जो घोड़ा बंधा हुआ था वो भी खुशी से सुनकर झूमने लगा। कितनी इसकी बरकत है। तो फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये सारी बात जिक्र की गई, तो हुजूर ने फरमाया कि ये ऐसी सूरत है कि इसके पढ़ते ही अल्लाह ताला की तरफ से एक सुकून उतरता है, और अल्लाह ताला उस बंदे पर ऐसा करम फरमाता है कि उसे सुकून वाली ज़िंदगी मैसर हो जाती है, परेशानियों से भी निकल जाता है, गमों से निकल जाता है, मुश्किलात से निकल जाता है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आपके पास सुकून का टाइम हो तब आप आराम से कर सकते हैं। अगर आप इशा के बाद भी पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह आपके रोज़े के अंदर बेपनाह बरकत होगी, बेपनाह इजाफ़ा होगा, बेहद इजाफ़ा होगा, और गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। और अगर हम मकरूज़ हैं तो आपको हमेशा के लिए कर्ज़े से निजात मिल जाएगी। और अगर आप जिन आसेब किसी भी भूत का शिकार हैं, इंशाअल्लाह आप हमेशा के लिए उसके हमले से भी महफूज हो जाएंगे। और इस सूरत को सूरत कैफ कहा जाता है, और ये 15वें सिपारे के अंदर मौजूद है। घर के अंदर कोई भी बंदा पढ़ा लिखा है तो आप उससे कहें कि आप 7 मरतबा इसकी तिलावत कर दें। 2-3 बंदे मिलकर भी पढ़ सकते हैं, एक बंदा भी इसको 7 मरतबा पढ़ ले, उसके बाद दुआ करे। इंशाअल्लाह देखना रब कैसे आपको परेशानियों से दूर करता है और कैसे आपकी सारी परेशानियां ख़त्म होती हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अल्लाह हाफिज़।